भौतिक और आत्मिक सिद्धियां प्राप्त होती है। देखो षटचक्र है, इस षटचक्रों में मूलाधार बेस है। सर्वप्रथम मूलाधार है। मूलाधार की साधना करने से जितनी भी सिद्धियां और सब प्राप्त इसके ऊपर आधारित है। ये देखो मूलाधार है चतुर्दल पद में। मूलाधार है, ये कमल है। इस कमल के अंदर 4 जो है पंखुड़ियां हैं। उन 4 पंखुड़ियों के अंदर जो है वम सम सम बीज लिखे हुए, ये बीज मंत्र है। और इसका बीज मंत्र है लम लम लम। जो शुद्ध लम लम का उच्चारण करता है उसकी सारी शक्तियां, कौन सी शक्तियां, उससे सारी भौतिक शक्तियां जागृत। लम 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 इस प्रकार उच्चारण करता रहे, सिद्ध उसकी सारी भौतिक सिद्धियां और जो है आत्मिक सिद्धियां जागृत हो जाती है। इसमें 4 जो है पंखुड़ियां है इस कमल के अंदर। इन 4 पंखुड़ियों के ऊपर वम सम सम ये 3 ये 4 मंत्र हैं। इन 4 मंत्रों को जपना चाहिए। इसका चतुर्कोण है, मूलाधार का चतुर्कोण है। 10 दिशाओं के अंदर भी आप जो शक्तियां वो सब इसमें है। इसके अंदर जो है तत्व बीज है पृथ्वी, पृथ्वी तत्व बीज है। पृथ्वी तत्व भूत, ये 5 तत्व है ना, उसमें ये पृथ्वी तत्व कहलाता है। इसका वाहन है हाथी। क्या वाहन है? हाथी। इसकी कर्मेंद्रियां मूला हर चक्र की आधार होते हैं, ये मैं आधार बताऊं। इसकी कर्मेंद्रियां है गुदा और ज्ञानेंद्रियां नासिका। इसका गुण है गंध और इसका जो है भूलोक भूमि लोक, इसका भूलोक है। और इसका ग्रह है मंगल। और ये देखो ये इसकी मुद्रा ये है, ये अंगूठा और ये कनिष्ठ का, इसको मिलाने से इसकी मुद्रा बनती है और ये चक्र जागृत होता है। तो ये मूलाधार के आधार बताए मैंने। मूलाधार के अंदर ये लंबीज बताया, वम सम सम ये बताया। और सबसे बड़ा जो है इसका वाहन गज है। क्या है? और गज मतलब हाथी। और उसकी कितनी सूंडें हैं? 7 सूंडें हैं। कितनी सूंडें उसकी? 7 सूंडें हैं। कौन कौन सी? उस 7 सूंडों का मतलब 7 रंग है इंद्रधनुष के। किसके? 7 इंद्रधनुष के रंग हैं। 7 सूंडों का मतलब 7 शक्तियां उसमें से निश्चित होती है। 7 उसमें भाव है। कौन से भाव है 7 उसमें? ये सो हमारी तन्मात्राएं है ना, ये तन्मात्राएं कौन सी? 5 तत्व है। ये देखो भूमि तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और ये आकाश तत्व। 5 तत्व। इन 5 तत्वों की तन्मात्राएं गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये जो सारे भाव किसमें होते हैं? सब मूलाधार में। सब किसमें होते हैं? मूलाधार में जनन केंद्र, मूत्र मल मूत्र केंद्र, ये सब। और ये त्रिकोण है। त्रिकोण के अंदर क्या? स्वयंभुलिंग है। और स्वयंभुलिंग के कौन लिपटी हुई रहती है? स्वयंभुलिंग के कुंडली लिपटी हुई रहती है। प्राण शक्ति का जोरदार धक्का लगाते 49 प्रकार के पाउंड का जोरदार धक्का लगाने से वो कुंडली का जो अधोमुख है वो एकदम ऊर्ध्वमुख हो जाता है, उसकी पूंछ निकल जाती है। और सुषुम्ना में जो ब्रह्मद्वार है उस ब्रह्मद्वार में जो है वो प्रवेश कर जाती है। कौन? प्राण वायु के साथ में कुंडलनी जो है ब्रह्मद्वार में प्रवेश कर जाती है। इसे मूलाधार भेदन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे मूलाधार भेदन कहते हैं। इसका वाहन हाथी है। और इसके देवता कौन है? इसके प्रेरी देवता गणेश। कौन है? इसके प्रेरी देवता गणेश है। गंग गणपतये नमः। गंग, इनके वस्त्र कैसे? देखो सिंदूर रंग का उनका शरीर है, पीली धोती पहनी हुई है, हरा दुपट्टा पहना हुआ है, हाथ में मोदक है, अंकुश है, अभय मुद्रा है। और इसका मंत्र बोलना चाहिए, मंत्र बोलना ही पड़ेगा। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सर्वराय लंबोदराय सकलाय जगदित्ताय नागाननाय सिद्धविभूषिताय गौरीसुताय गणपतये नमो नमः। और दूसरा मंत्र वक्रतुंडे दंताय लंबोदराय विकटाय, ये दूसरा। सबसे बड़ा मंत्र तो गंग गणपतये नमः, गंग गणपतये नमः। और गणेश जी के साथ में मूलाधार के अंदर रिद्धि सिद्धि भी साधना की जाती है।
इसलिए रिद्धि सिद्धि के मंत्र ओम सर्व ज्ञान विविधताय सिद्धे नमः, सर्व ज्ञान विविधताय सिद्धे नमः और रिद्ध्ये नमः, रिद्ध्ये नमः, रिद्ध्ये, ये मंत्रों की साधना करनी पड़ती है भाई। और इसकी शक्ति डाकिनी, कौन सी शक्ति है इसकी? डाकिनी शक्ति है। देखो गणेश तो ये हैं, इसके देवता ब्रह्मा, ब्रह्मा के कितने मुख है? 4 मुख है। कितने मुख है? और 4 मुख से चारों ओर देखते हैं। कहते हैं नहीं, जब सरस्वती को पकड़ने के लिए तैयार हुए तो जिधर सरस्वती भागती उधर उनका मुख हो जाता है। सरस्वती का भी मंत्र है वद वाग्वाद निस्वा या कुंदे तुषार धवला या शुभ्र वस्त्रावता या वीणा वर्धन मंडित कराया श्वेत पद्मासना, ये वद वाग्वाद इसका भी मंत्र है। तो हमें जो है मूलाधार सिद्ध करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मूलाधार सिद्ध करने से ये जो है काम क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र कहलाता है? ये त्रिकोण है। मूलाधार के अंदर त्रिकोण है, त्रिकोण के अंदर स्वयंभूलिंग है, स्वयंभूलिंग के जो है 3 ऊपर जो है 3 नाड़ियां निकली हुई है। एक जो ईड़ा ज्ञान की ज्ञानात्मक और पिंगला क्रियात्मक नाड़ियां है, और उसके बीच में सुषुम्ना होती है, वो सुषुम्ना मुख्य नाड़ी। और सुषुम्ना के अंदर क्या होती है? ये बेलन की तरह है सुषुम्ना। उसके अंदर जो है चित्रा, उसके अंदर वज्रा, उसके अंदर वीरजा और उसके अंदर ब्रह्म नाड़ी। वो ब्रह्म नाड़ी यहाँ से निकलती है सहस्रार से, और सहस्रार से निकल करके ये आज्ञा चक्र, ये विशुद्ध चक्र, ये अनाहत चक्र, ये मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार में आकर के स्थित हो जाती है। इसका छोटा मुंह है, कुंडी उसमें प्रवेश करती है अग्नि से। 49 प्रकार के पवन का धक्का लगाते हैं। और एक मंत्र है हम। कौन सा मंत्र है? हाथ ऊंचे करो, एडियों पर खड़े हो जाओ और हम 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 ये मंत्र बोलिया। इस मंत्र के बोलने से क्या हो जाता है? ये जागृत हो जाता है। अरे ब्रह्मा इसके देवता है। मूलाधार के देवता कौन है? ब्रह्मा। कैसी धोती? पीली धोती पहनी, हरंदर दुपट्टा है, और इसके 4 मुख हैं। गणेश जी हैं, इसके पैर, एक हाथ में मोदक है, एक हाथ में अभय मुद्रा है। और इस प्रकार गणेश जी के मंत्र बता दिए। ब्रह्मा के मंत्र ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो प्यारा सा कमेंट भी करें। तो भाई सबसे बड़ा ये जो भव्य भवन है षटचक्र का, षटचक्र कौन से हैं? देखो मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र और ये सहस्र, ये षटचक्र हैं, सप्तचक्र हैं। इसका भव्य भवन, जिसकी बेस, जिसकी नींव जिसे कहना चाहिए, वो सपोर्ट जिसको कहना चाहिए, वो मूलाधार है भाई। इसलिए हे साधकों, आप मूलाधार की साधना करो। मूलाधार की साधना करने से आप कवि बन जाओगे, कोविद बन जाओगे, विद्वान बन जाओगे। और विद्वान बन करके सब शास्त्रों का आपको, वेद, वेदांग, रामायण, उपनिषद, पुराण आदि सब का आपको ज्ञान हो जाएगा। और बड़े बड़े विद्वानों को आप शास्त्रार्थ में हटा सकोगे। इतना मूलाधार का प्रभाव है। इसलिए हे साधकों, आप सतत मूलाधार की साधना करते रहिए। मूलाधार की साधना करने से उष्मा भी बढ़ती है, लेकिन उसको उष्मा को बढ़ने के लिए चूर्ण, किसका चूर्ण? आंवले का चूर्ण जो है आप फाको, और उससे जो है अरे मोगरे की माला पहनो। और ये जो है उससे देखो नीचे एक, आप जब साधना करने के लिए बैठते हो तो अपनी गद्दी के नीचे मोर पंख रख दीजिए। क्या रख दीजिए? अपनी गद्दी के नीचे क्या रख दो? आप मोर पंख रख दे, उससे जागृत हो जाए। एक जो है रुद्राक्ष का माला, एक रुद्राक्ष का मणिया लीजिए, एक मुखी रुद्राक्ष का, उसको डोरे में पिरो करके वो आपके नाभि के लटकना चाहिए, नाभि को स्पर्श होना चाहिए वो उससे। और अपमार्ग होता है, अपमार्ग की जड़ है, उसको लाई आंधी जाड़ा कहते हैं राजस्थानी भाषा में, उसकी जड़ है, उसको ला करके पीस करके और नाभि के लगा दीजिए, इससे भी उसका मन निकल जाता है। बड़ वृक्ष होता है, बड़ वृक्ष की मूल लाइए,
और उसको भी आप झटका दीजिए, मजबूत होता है। कुष्मांड खाइए, साग बनाइए कुष्मांड का, कोड़ा कहते हैं राजस्थानी भाषा के अंदर, या उसके बीजों को जो है चूर्ण बना करके 12 दिन तक दूध के साथ सेवन करो। किसके साथ सेवन करना है? दूध के साथ सेवन करना है, उससे आपका ये मजबूत होगा। और आप प्राणायाम करो, लोम विलोम, कौन सा? लोम विलोम जो है साधना कीजिए, उससे क्या होगा? कोई जो सुषुम्ना के अंदर प्रवेश कर जाए। लोम विलोम का प्राणायाम करोगे, उससे उष्मा होगी, और उष्मा से ब्रह्म द्वार का मुख खुल जाएगा। और कुंडली जो सोई हुई रहती, सप्त, अरे कुंडली जब सोई हुई रहती है, साधक का भाग्य सोया हुआ रहता है। लेकिन जब शास्त्रों में लिखा हुआ कुंडली जाग जाती है, तो साधकों का सारा भाग्य जाग जाता है। धन का भंडार, वैभव का भंडार, डाक बंगले, गोडी गाड़े, हथियार वगैरह सब धन वैभव संपन्न, धन से और भौतिक साधना और आत्मिक सिद्धि तो मिलती है। आत्मिक सिद्धि का मतलब, कुंडली का मतलब ही यह है रे, किससे? मूलाधार से रवाना होकर के सहस्त्रार में जाना। सहस्त्रार में कैलाश पर्वत है, उस कैलाश पर्वत के ऊपर कौन विराजते हैं? परम शिव विराजते हैं। ब्राह्मणों के लिए ब्रह्मा परम ब्रह्म विराजते हैं, वैष्णव के लिए विष्णु विराजते हैं। और वहां जाकर के उनसे मिलती है, और उनसे मिल करके लौट आती है। होम मंत्र बताया मैंने आपको, होम मंत्र से तो जागृत होती, लेकिन ये इसको रखना या नहीं है, इसका तो मूल स्थान तो मूलाधार ही है। सहस्त्रार में जाएगी, कैलाश पर्वत से मिलेगी, प्रसन्न होगी, और फिर तुरंत लौट आएगी। है लौट आने के बाद में मूलाधार में रहेगी। मूलाधार में मंत्र है इसका, देखो षटचक्र वेदन के भी मंत्र मैंने बता दिया। एक डाकिनी मंत्र है, इसकी देवी कौन है? मूलाधार की देवी डाकिनी है, और उस डाकिनी के 4 मुख हैं। हाथों के अंदर कमल का फूल, और एक हाथ के अंदर जो पुस्तक है, और जो है वो उसका पीला वस्त्र पहना हुआ है। वो